सवाल ये है कि मईशत का पहिया अगर चल रहा है तो सबसे पहले जो तबका खुशहाल होगा, जहां खुशी की लहर दौड़ जाएगी, वो आपका मजदूर होगा। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में जब टेक्सटाइल का बिज़नेस चलना शुरू हुआ, ये अभी 2-4-5 साल पहले, तो फैसलाबाद में सूरत हाल ये थी कि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाला डेली वेजर मजदूर नहीं मिलता था। डिमांड इतनी ज़्यादा थी। लेकिन फिर आप इसे हमारे अमाल की शामत कहिए या हमारे फैसलों का नतीजा कहिए, तो पता नहीं हमने तो लिए बतौर अवाम या नहीं, लेकिन जो हमारी सरकार, हमारे हुक्मरान हमारे लिए फ़ैसले करते रहे, वो सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फैसलाबाद से उठ के बांग्लादेश चली गई और हमारे लिए जो फॉरेन रिजर्व आना था वो भी जाता रहा। चलें, ये तो एक मामला हुआ। आपको हर शहर, हर गली के चौक चौराहे पर बैठा मजदूर नज़र आएगा जो इंतज़ार कर रहा है रिज़्क़ का, रोटी का, कि कोई आए और मुझे ले जाए और काम करवाए और उसके बदले पैसे दे और फिर पूरे पैसे दे। लेकिन मईशत अगर चलती है तो मज़दूर काम पे जाता है, लेकिन अगर मज़दूर सड़क पर बैठा इंतज़ार ही कर रहा है तो फिर आप ये मत समझिए कि आपकी मईशत चल पड़ी है। कागज़ के जमा खर्च में, नंबर्स में तो शायद आप उड़ान भर चुके हों, आपको ज़मीनी हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अब सरकार जो मंसूबा डिज़ाइन करती है, जो पॉलिसी डिज़ाइन करती है, जो ऐलान करती है, फिर उसको मार्केट करती है, उसका इश्तिहार चलता है, वो ये लोग भी जो असल हकदार हैं, जो जिन तक पहुंचना चाहिए, वो भी सिर्फ इश्तिहार चलता ही देखते हैं। बुनियादी वो चेन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है कि इनकी बात वहाँ पहुँच नहीं पाती या वो सुन के इनको इग्नोर कर देते हैं, ये समझना है। ये मजदूर से जानने की कोशिश करते हैं जो सड़क पर बैठा हुआ है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं लाहौर शहर की सड़कों पर बैठे मजदूर के रोज़मर्रा के हालात पे तमाशा। साले क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो दिहाड़ी पे नहीं गए? झाड़ी अल्लाह पाक देवेगा। आज नहीं? नहीं, अल्लाह पाक देवेगा झाड़ी, देने ना मेरा मौला आएगा। क्या काम क्या करते हैं? मजदूरी। किस चीज पे? तो वजन उठाते हैं कोई? राज मिस्त्री नाल। तो कल को लगी दिहाड़ी के नहीं? नहीं लगी। कितने दिन हो गए? आज अब महीना पूरा हो गया। पूरा महीना हो गया? ले अल्लाह पाक देता है, खाते हैं, रब देता है, देने वाला मेरा मालिक है। नहीं, पूरा महीना हो गया, 1 रुपया नहीं कमाया? नहीं कमाया, कसम खुदा के 1 रुपया नहीं कमाया, कसम अल्लाह की। बस ऐसे अल्लाह पाक देता है, रोटी खा लेता है। वो तो ठीक है, वो तो उसके देने से पूरी पड़ती है, वरना कहाँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि काम नहीं मिल रहा या लोग? काम नहीं मिल रहा, काम है भी नहीं। काम बड़े नवाज ने जरा डाका लाया, बस सही किया, बस उसने सही किया। बस मजदूरों की मजदूरी भी बांध रही, सबको मजदूरों को तंग कर दिया। नहीं, वो उन्हें बड़ा ख्याल है मजदूरों का। नहीं, कोई ख्याल नहीं किया। हमारे के लिए ख्याल करेगा, हम उसको बोलेंगे मरियम नवाज को वोट देंगे। कैसे वोट उसको देंगे? उसको वोट नहीं देंगे हम अपने गाँव में वोट जाके देंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि महीना अगर दिहाड़ी नहीं लगी, तो बिजली का बिल, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, वो तो होना ही है। वो तो करते हैं, बच्चे मजदूरी कर, लोगों का घरों में काम करते हैं, पेट पालते हैं। पढ़ाया नहीं बच्चों को? नहीं, बच्चे नहीं पढ़े, छोटे आगे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? 8 बच्चे से 2-3 साल बच्चे पढ़ सकते हैं, 3 साल का बच्चा काम कर सकता है। लेकिन वो 3 साल के बच्चे की जरूरत है दूध, अच्छा खाना, कपड़े अच्छे, सेहत बस देता है, शुक्र मौला पाक का घर गुजारा का हो जाता है, गुजारा आराम से। लोधरा से लाहौर आ गए? हाँ जी। और महीना पूरा गुजर गया? हाँ जी। और 1 रुपया नहीं कमाया? नहीं कमाया, हम कसम उठाते हैं, 1 रुपया नहीं कमाया, खुदा की कसम। इधर कसम कोई बात, कुरान से कोई बात हदीस होती है? तो सरकार तो कहती है कि मजदूर खुशहाल हो जाएगा, इसको काम मिलेगा, इसके बच्चे कैसे काम देंगे? हम खुशहाल होंगे? हम तो बहुत तंग है। गाँव पे दरिया पे मार, छल पे मारे आते हैं, इधर में कोई भी बैठा चुप करके पास। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। सारी जिंदगी यही काम किया है? ये मजदूरी का काम क्या है? मजदूरी काम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कैसे कभी रोने, कभी सारा दिन बस सड़क पे बैठ के चले जाएंगे? क्या करेंगे? बस अल्लाह पाक देता है, रोटी खा लेते हैं, पत्थर के बैठ के जाते हैं।
बैठे सारे जानने वाले सारे बैठे हैं, कोई रो रहे हैं, कभी 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 मजदूरी लेके जाते हैं, मजदूरी पूरी भी नहीं देते, वो भी पूरी नहीं मिलती। वो भी नहीं मिलती खुदा कसम। 2000 की मजदूरी क्या है, 800 ले लो, 1500 ले लो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कैसे जाएंगे, किधर से जाएंगे? 2000 रुपए मजदूरी तय है। हाँ। और 800 रुपए मिलेगी। हाँ 800 1500 देते हैं, बस 2000 मजदूरी हम मांगते हैं, हमारा 2000 में घर चल जाता है। 2000 मिले तो घर चल जाएगा। हाँ चल जाता है, हाँ जारी रोज की 2000 जब लेकिन जब मिले ही 800। हाँ वो नहीं चलता, वो रोने खाने खपते सब चल जाता है। कभी बच्चा का दूध है, कभी नहीं, कभी भूखे, कभी कभी गुजारा चल जाता है। बस शुक्र हो मालिक का। वो ये कहते हैं कि मजदूर के घर अगर राशन नहीं है तो हमारा राशन कार्ड ले ले, उसके पैसे मिलेंगे, उससे राशन ले आए। किधर से मिलेंगे? वो तो उसका लताल डाल के चलो कोई राशन बने, कोई कार्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमारा राशन कार्ड भी लोधरा का है, सबको लोधरा का बना है, गाँव का है, लोधरा जलालपुर मोड़ का बनाया है, लोधरा जलालपुर मोड़ देखिए, जलालपुर लोधरा जलालपुर मोड़ का बनाया है राशन कार्ड। उधर रहने वाले हैं, घर भी हमारा उधर है, सब इतनी मजदूरी के लिए फिर भी तंग है। घर अपना किराए का है? घर किराए का है। वो भी किराए का? वो भी किराए का है। खुदा कसम फिर आप बिजली का मीटर बांट के ले गए, मीटर हमारा उतर गया वहाँ, वो फिर भी गुजारा करते पे, कैसे करूँ बात? तो ये जितना हबस है आजकल, वो गुजारा गरीबी से गुजारा करते पे। 3 साल का बच्चा क्या करेगा? मजबूरी हाथ वाला पंखा जलाते हैं, सारी रात पंखा चलता है। माँ बैठ के हाँ बात क्या करेगा फिर भी? उसकी माँ में रोती भी है, यार क्या क्या मैं यार अल्लाह ने क्या मैं क्या किया भाई? उधर से आग से इधर से फिर भी वो भी रो रहा है इधर से। हाँ तो कैसे करेंगे फिर? तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। खुदा की यार तुझे कसम उठा के, अल्लाह की कसम की कोई बात नहीं आएगी। अल्लाह के भरोसा बड़ी तो कोई बात है। फिर 3 सिपर से कोई बात है कि यार 3 सिपर कुरान सो मानता है, वो सबको कहता है, कभी किराड़ होता है। ये बात हमारा सजा, ये बात है। ये जो सरकार बनी बैठी है, हाँ ये क्या कर रहे हैं फिर? अगर ये सड़क पे बैठा मजदूर 50 साल का नजर नहीं आ रहा, उसको पता है क्या करेगा फिर? किसकी खिदमत कर रहे हैं? किसके लिए निजाम चला रहे हैं? लोका के लिए चला ले, लोका के लिए, हमारे के लिए चलाते वो। कौन लोग हैं? अगर वो आप नहीं है, वो ये नहीं है, तो वो कौन है? हमारा ख्याल करेंगे, पूछेंगे ख्याल क्यों नहीं करते? हमारा मजदूरी 2000 जा रही है, 28 से जा रही है, नहीं देते, कोई 800 कोई 1500 दे, क्या कुछ भी नहीं पड़ता। दूध लेके बच्चे का मकान किराया भरेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, सुई गैस पेट पहले क्या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होता। में सुई गैस आती है? हाँ सिलेंडर बनवाना पड़ता है, सबको जाती है। लोधरा में बहुत सहूलत है, वडोदरा में बहुत कोई सहूलत नहीं है। लाहौर में वो बिल्कुल में कोई सहूलत नहीं। हमारे गांव में है, इधर खाना भी मिलता, क्या सहूलत आएगी? हमारे खाना भी नहीं मिलता, खाना भी पूरा नहीं पसंद आया। पसंद आ कुछ होता पसंद, खाने के लिए हमें पसंद आता है। पेट ही भूखा है तो कुछ पसंद नहीं आ रहा। हाँ हर चीज महंगी, आटा महंगा, गेहूँ महंगा, चीनी महंगी, किरकिर की मर्चा किरकिर बदल है भाई। वो तो कहते हैं हम लाहौर को जदीद तरीन शहर दुनिया का पेरिस बना देंगे। ये पेरिस बनाते हैं, सही है। ये हमारे के लिए क्या है? हमारे कुछ भी नहीं, हमारे के लिए हमारे कोई कुछ भी नहीं है। बस फिर हमारे कुछ नहीं, हमारे हम तो सबके बराबर। अगर ये पेरिस बन जाता है तो गरीब के लिए नहीं है, यानी गरीब छोड़ के चला जाए। चला नहीं जाता, वो तो फायदा आएगा। और तुम मरीम नवाज को दुआ करेंगे, उसको अपनी बहन को दुआ देंगे, हमारी बहन हमारे लिए आसरा किया, बस ये बात हमारा बात। अभी तो आपने मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना है। हाँ बनाना है, वोटों के लिए बनेगी, वोट लेके बनेगी, करेगी। ऐसे कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? वो हमारी इमदाद करेगी, उसको हम इमदाद करेंगे, तो कैसे उसको इमदाद करेंगे? तो अभी वो जितना काम आपके लिए कर रही है, आपने बाग बाग के वोट देने हैं। वो आप काम करेंगे, वोट देने हैं। ये देख हमारे लोधरा में रामकली में, ये हमारी लोधरा रामकली में, खुदा की कसम असी वोट इसको देते हैं। अगर इलेक्शन हो जाए इस हफ्ते, अगले हफ्ते इलेक्शन हो जाए, हाँ तो आप वोट दे देंगे? वोट दे देंगे उसको, इन हालात में भी देने में उसको वोट देने बाद छोटा भी बड़ा उसको उसी वोट दे ले लेकिन रोटी का तो इंतजाम। हाँ वैसे इंतजाम करेगा। गल है हाँ इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी था भैया। गल एनी को है कि रोटी का इंतजाम हो तो वोट भी ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा है, अगर पेरिस बनाना ना मरियम नवाज ने, मरियम नवाज ने पेरिस बनाना, पेरिस में जय नहीं चलता। पेरिस में पढ़ाई का खर्चा, लोगों का खर्चा, बूढ़े बंदे का खर्चा, गरीब बंदे का खर्चा पूरा उठाती है पेरिस वाली। आप तो पेरिस रह के तो नहीं आए? नहीं रह के नहीं आया, हम जानता मुल्क में 3-4 मुल्क घूमा हमने। अच्छा कौन कौन सा मुल्क? दुबई, मस्कत, ईरान, दुबई, बहरीन, ये ऐसे लोग नहीं है उधर।
जाते जाए मरिया नवाज बोलती है ये पैरिस बनाया पैरिस वहाँ ऐसे लोग नहीं है। नहीं हुए तो उधर क्या उन्होंने निज़ाम है? खर्चा उठाया, गरीब लोगों का खर्चा उठाया, बुढ़े बंदे का खर्चा सरकार ने? उठाया। इसने कुछ ही नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। इसने जो अगली दफा बादशाही करनी है, जुल्म ना करे लोगों के ऊपर। अभी जुल्म हो रहा है। जुल्म भी हो रहा और क्या गरीब के ऊपर जुल्म भी हो रहा। क्या महंगाई कितना किया इसने महंगाई कितना किया, सबको भूखा मार दिया। वो तो कहते हैं हम महंगाई को नीचे ले आए पकड़ के। जय नहीं पकड़ के लाए, गरीब आदमी के लिए कभी भी नहीं कर सकते। जितना मर्जी जो लगा ले, भूखा मार रहा गरीब लोग, भूखे मारे। जब किसी के पास काम करने के लिए पैसा नहीं, किसी के पास काम करने के लिए पैसा नहीं। सरकार कह रही है हमसे कर्जा ले लें। कर्जा किधर से पड़ के वापस किधर से देगा कर्जा, किधर से देगा? कर्जा लेके कारोबार कर लें। नहीं कारोबार होता है ऐसा गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। इंडिया टांग के मार देगा जेल में, नहीं देगा, वापस ले लेगा। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते गरीब का। इस दलदल में से निकलेंगे कैसे? ऐसा बाल है मुल्क में है ना काम, पढ़ाई का खर्चा, जब बूढ़े बंदे का खर्चा उनका दे, बोनस दे, हैं बच्चों का खर्चा दे, रोटी पानी दे। ये मिलेगा पढ़ाई करेगा। हम बोलते हैं हमारा बच्चा भी पढ़ जाए, हम आप जैसा बने ना, हमारा बच्चा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप जैसा बने, अच्छा आदमी बने। हम यही बनाना आप भी ये चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना। तो हालात क्या चाहते हैं? अगर पढ़ाई नहीं होएगा ना, वो खोते तुम्हारा रह जाएगा। नहीं तो हालात क्या कहते हैं? हालात बहुत खराब है, कभी नहीं है, कभी सीधा कर ही नहीं सकते। अब दिहाड़ी कब से नहीं लगी? दिहाड़ी 3-4 दिन हो गया नहीं लगा। तो कैसे चलेगा निजाम? बस ऐसा ही है ना, कभी उधर से दार पकड़ लेते, कभी उधर से, जब दिहाड़ी लगता है उसको दे वो देते हैं। उधार का असर पे चढ़ता रहेगा। हाँ यही है ना, यही मसला है। ये मसला है। और अगर पेरिस का निज़ाम बनाना है तो फिर निज़ाम वहाँ के असूल के मुताबिक बनाना होगा। क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैन आरिफ। जैन आरिफ, क्या करते हो? ये क्या है? हम रंग का काम करते हैं भाई। रंग घरों में रंग करते हो कि गाड़ियों का? गाड़ियों पे। गाड़ियों का रंग करते हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। 14 साल। तो यार कुछ स्कूल कॉलेज तो क्या सिलसिला? स्कूल गए थे, वो टीचर से लड़के आ गए थे। क्यों? बस गुस्सा चढ़ गया था टीचर ने। यार ये क्या बात हुई? स्कूल गए थे, टीचर ने बदतमीजी करी, फिर गुस्से में आ गए थे, फिर स्कूल छोड़ के आगे उसके बाद गए। आपने बदतमीजी की होगी टीचर से? नहीं, वो भी बदतमीजी वाले काम कर रहे। कौन सा स्कूल? प्राइवेट के सरकारी? सरकारी है। सरकारी हमारे स्कूल महल्ले- के हमारे टीचर तो बहुत अच्छे हैं। हमारे महल्ले में ही रहते हैं। सरकारी स्कूल था ना? हाँ जी। तो सरकारी स्कूल के टीचर तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो हमारे महल्ले में स्कूल था, बस वहाँ पर कुछ ऊपर से शुरू से पापा के पास काम करता था, फिर पापा डिलीवरी करता था पापा को छोड़ने का। काफ़ी लोगों ने ऑफर दिया कि हमारे पास आके काम करो, फिर पापा को छोड़ने का दिल नहीं करता, पर मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पापा के पास ही रहना। नहीं तो यहाँ जब मार्केट में काम करते हो तो यहाँ कोई बदतमीजी नहीं करता? जो बदतमीजी करेगा चपेड़े खाएगा। ये क्या बात हुई? बदतमीजी भी करेगा ना, बेवजह तो कोई भी नहीं करता, कोई बात में कोई बदतमीजी करेगा। जैन नाम है ना आपका? जैन। तो जैन क्या गुंडा है, बदमाश है? नहीं, वो असल में अमना किसी से ज़्यादा फ्री नहीं होते। काम से काम रखते हो? अपने काम से, यानी कि घर से काम पे जाना, काम से घर पे आ जाना। बस कितना अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे भाई 2 साल हो गए। किस क्लास में स्कूल छोड़ा? मैंने 1 क्लास में छोड़ा था। मैं इतना पढ़ा ही था, मेरा शुरू से ध्यान नहीं था पढ़ाई पे। शुरू से मेरा पापा की तरफ ध्यान था। बस ये शौक था कि मैंने कारोबार सीख के अपने पापा को घर पे बिठाना स्कूल से, ये शौक। तो बाबू की छुट्टी करवा दी है कि नहीं करवाई अभी? नहीं भैया, अभी तो काम सीख रहे हैं, अल्लाह कामयाब करेगा। अपनी दुकान है? अपनी दुकान है, काम अपना दुकान किराए पे। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, दुआ है। अच्छे पैसे कमा लेते हो? रोज का आ जाता है 3-4 हज़ार रुपया। आपका? नहीं, मुझे नहीं, दुकान पे मुझे तो रोज का 300-400 मिलता है, जो पापा देते हैं। फिर खैर थोड़ा इसको अलग अलग करते हैं। अब्बू कितने पैसे कमाते हैं रोज? आ जाते हैं कोई 2000, 2500, 3000। बचत है? ये बचत है? ये बचत अपने, कुछ देने भी होते हैं लोगों को। ठीक है। और आपको कितने मिलते हैं? मुझे 200-300। बस? सारे मेरे ही है यार। ये तो अब्बू ने समझाया ना तुम्हें। ये सारे मेरे ही और हैं। बहन भाई भी हैं? हम 4 भाई 4 बहन हैं। तो आप छोटे हो सबसे कि बड़े हो सबसे? नहीं, मैं 5वें नंबर पे। बाकी भाई क्या करते हैं? एक भाई करता है कारों के पार्ट्स का करता है, और एक भाई कारों के स्पेयर पार्ट का करता है, जो इलेक्ट्रिशियन तो सामान। सारे ही काम कर रहे हो? सारे काम। पढ़ाई का ध्यान किसी का नहीं रहा? पढ़ाई पे ध्यान, जो समय बड़ा भैया उसने 5 पढ़ी है। सबसे ज्यादा 5 पढ़ी हैं? समय जो बड़ा उसने 5 पढ़ी है, जो छोटा है उसने 3 पढ़ी है। मैंने जो एक भी नहीं उससे छोटा उसने 1 पढ़ी? पढ़ी है। मैंने एक भी नहीं पढ़ी। 3 और आप पहली में निकला है? मैं तो अपनी वजह से निकला हूँ ना।
तो बाकी दोनों ने क्यों छोड़ा? बाकी दोनों ने फिर वो भी काम पे लगे थे ना तो यार अगर पढ़ लो जी। और उसके बाद कारोबार कर लो तो ये बेहतर नहीं होता? और यार लोग पढ़ के डिग्री लेके फिरते हैं पर कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलती। बंदा ये था कि अपना रोड सीखे जिस तरह मर्जी काम आपकी करे। बात ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप पढ़ के कारोबार कर लो। ये भी सही है, क्या ख्याल है? पर बंदे का अपना माइंड होता है ना, हर बंदा अपने माइंड से चलता है। अब किसी के दिमाग से तो नहीं ना चलना। तो आपका ख्याल है कि ये जो 200-300 रुपये अभी आप बना रहे हो तो कल को अपनी दुकान अलग बना लोगे हाँ जी। या अब्बू की दुकान से अब्बू को घर भेज दोगे, फिर सारे पैसे आपके? वो भी सारे पापा के ही हो गए, मैंने भी घर पे देने, मैंने खुद खुद खाने। अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी ना? वो शादी अभी नहीं करनी, शादी नहीं करनी? अभी कारोबार करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना घर बनाना, फिर शादी हाँ करनी। तो वो हो गए पैरों पे, आधा काम सीख लिया तुमने। कितना रह गया है? कितना आधा टाइम ही- और लगेगा? आधा ही रह गया, 1.5 साल और लगना है, 2 साल फिर तुम कारीगर हो जाओगे? इंशाल्लाह। तब तक तुम्हारी उम्र हो जाएगी 16 साल। 16 साल या 20 साल की उम्र में अपना कारोबार कर लेना। 16 साल में सीख जाओगे, 20 में अपना कर लोगे। जो बाकी अल्लाह को मंजूर प्लानिंग ये की है ना अभी तो? Planning। गोल यही है। बोल यही है। 20 साल में अपना कारोबार कर लोगे? हाँ जी, 20 या 19 साल की उम्र में। दरमियान में शादी हो जाएगी कि नहीं? नहीं, 18 में शादी कर लो। शादी लेट करनी है। क्यों? पैसे भी तुम कमा रहे होगे, काम भी तुम्हें आता, कारीगर भी पूरे हो गए। शादी लेट करनी है भैया, अपना घर बनाना है, अपना कारोबार घर करना अपना नहीं है अभी? घर अभी अपना ही है, पर अब उसे और लंबा करना घर को, और अरे बड़ा आप करना है? अपने बलबूते पे करना जो भी करना है। अभी घर कितने मरले का है? अभी घर हमारा 3 मरले का। 3 मरले का है। सारे बहन भाई उसी में रहते हैं? हाँ जी। शादी हुई किसी बहन भाई की? हाँ जी, बहन की शादी हुई है, बड़े भाई की शादी होने वाली है। होने वाली है? हाँ जी, होने वाली बहन तो चलेगी ना, अगले घर चलेगी। चले गई है, तो भाई की अब शादी होनी है। वो नहीं है। तो तुमने गोल रखा है कि मैंने शादी अपना घर बना के करनी है, ऐसा ही है? अपना घर करना है, अपना कारोबार करना है, अपने माँ बाप को सुखा साथ देना, फिर शादी करनी है। तो जब अपना घर बनाओगे तो वो क्या प्लान है? कितना को बड़ा होना चाहिए? कनाल का हो तो वो अल्लाह को मंजूर होगा कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। बंदे ने एक सोचा भी तो होता है ना, ये एक बंदे ने कोशिश, जैसे आपने सोचा कि 20 साल में अपना कारोबार कर लेना है, हाँ जी, वैसे बंदे ने ख्याल किया होता है कि मेरा घर इतना बड़ा हो तो फिर मुझे मजा आएगा हमने रहने का। घर लोगों को सुलाने के लिए नहीं बनाना, हमने घर सिर्फ अपने रहने के लिए बनाना, बस जैसा भी मिडिल क्लास जैसा हो यार, मिडिल क्लास जैसा? मिडिल क्लास जैसा। मिडिल क्लास से ऊपर एलीट क्लास में नहीं जाना? नहीं, लीड क्लास में जाना है, चला जहाँ जा यार जहाँ तक भाई। औकात है सिर्फ वहाँ तक रहना। तो आप मेहनत कर रहे हो, आपकी औकात बदल जाएगी। औकात जो नहीं बच्चा बदलनी। 12 साल से मार्केट में आके 12 साल की उम्र से मेहनत कर रहा है, भाई लोग 8-8 साल की उम्र से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े फनकार। 8-8 साल की उम्र तुमसे में बड़े फनकार हैं। वो 8-8 साल की उम्र में मार्केटों में चले गए कई लोग यार। 8-8 अच्छा साल। मुझे एक बात बताओ, चलो, जो आपसे छोटे या आपसे बड़े जो आपके दोस्त होंगे वो सारे आपकी तरह अपनी मर्जी से आए हैं काम में या मजबूरी से आए हैं? ये मुझे नहीं पता, ये उनका माइंड है, बातचीत नहीं करता, क्योंकि पूछता मैं तो नहीं? इतना जरा पूछता नहीं, बस सलाम दुआ तक, बस ज्यादा नहीं। बस सलाम दुआ नाक की सीध में काम किया, जी। नाक की सीध में काम किया और घर चले गए, हाँ जी, कोई दोस्ती नहीं? दोस्ती नहीं, बस सलाम, बस लंगड़ी सलाम दुआ ले ली बस। फारिग होते तब क्या करते हो? तो फारिग हो तो घर पे रहते हैं, कोई क्रिकेट, कोई साइकिल, कोई फुटबॉल, मैच खेलते हैं किस पे मैच खेलते हो? हम, यानी कि 10-12 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर वो ग्राउंड में जाके बैट बॉल खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो ना? तुम खुश हो? खुश है भाई, अपनी लाइफ में खुश है, माँ बाप का साया सर पे और के चाहिए। तुम्हें ना बिल की टेंशन है, ना घर के किराए की, ना गैस के बिल की, ना बच्चों के खाने टेंशन दूध मुझे की? सिर्फ एक ही चीज़ की है, मेरे बाप की। क्या वो सेहत ठीक है उनकी? सेहत वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर क्या टेंशन वाली मुझे बात ये है? टेंशन है कि मैं जल्दी से अपने कारोबार सीखे अपने पापा को सुखा साथ दूं। ठीक तो है, अभी मेरे भी पापा तो तुम खुश उनके रहे। साथ ही हो, उनका साथ दे रहे हो, उनका हाथ बटा रहे हो। हाँ जी, बाकी जो भाई हैं हाँ जी, वो अब्बू का साथ नहीं देते, दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तुमने करना है। हाँ, ये भी ख्याल नहीं है, पर इतना ख्याल है कि भाई कारोबार करना है अपना। कितनी पैसे- अब्बू की उम्र कितनी है? अब्बू की उम्र 40 से ऊपर टप गए पापा। अभी 40 से ऊपर? 40 उन्हें काम करने तो यार, अभी तो बड़ा टाइम है, नहीं भाई। अभी तो वो जवान आदमी है। नहीं भाई, जवान हो या ना हो भाई, हमने तो अपने बाप को राजों की तरह रखना है। अगर जिंदगी रही तो रखेंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक तो आगे बाप को महाराजा बना देना है, उनको राजा बना देना, उनको अपनी जिंदगी में यानी कि मौज करने खुद राजा किशन बन जाना है, हैं? ये सोचा हुआ है? और तुम्हें लगता है, एक बात बताओ, चलो तुम मार्केट में आ गए हो, जब इंसान पैसा कमाना शुरू करे तो उसे अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि दुनिया के हालात कैसे हैं। तो तुमने जो ख्वाब देखे हैं, तुम्हें लगता है कि इस निज़ाम में महंगाई के दौर में पूरे हो जाएंगे? ये अल्लाह को मंजूर हो गए या नहीं हो गए,
ये अल्लाह को मंजूर है, जो अल्लाह को बेहतर लगेगा वो होगा, वो कोई नहीं रोक सकता भाई। अच्छा हाँ जी। चलो मेहरबानी। और कुछ चाहिए तो बोलो, कुछ खाना पीना तो बताओ। नहीं थैंक यू। तुम्हें 200-300 रुपया मिलता है, तुम सारा मुझे खिला दोगे तो फिर तुम घर क्या करोगे? कल तक क्या करोगे? बड़े यार दोस्त है, सारे दे देते हैं। अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त है मेरे, बड़े बड़े दोस्त है मेरे, सिर्फ 3 दोस्त है। अच्छा एक शाहजेब है, ठीक है। एक शाहजेब क्या बुरहान। करता है? शाहजेब वो प्लम्बरिंग का काम करता है, वो फिलहाल कुटिया गया हुआ है। अच्छा बुरहान है। एक बुरहान है जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तीसरा दोस्त कौन है? एक दोस्त है मेरा मुगल, अतीक नाम है, मैं प्यार से उसे मुगल कहता हूँ। प्यार से मुगल कहते हो वो उसे? मेरी जान का टोटा है, मेरी जान है। वो तुमसे बड़ा है? तुम्हारे जितना है? वो मेरे से बड़ा है, 20 साल का, मेरी जान का टोटा है। क्या करता है वो? वो मशीनों का काम करता है भाई, करीम पार्क में उसकी रहती है। सारे काम करते हैं। सारे काम करते हैं। तो अभी जो तुम मुझे खाने का ऑफर कर रहे हो तो ये मुगल से पैसे पकड़ोगे? नहीं यार, फिर तो ये मुगल से इतनी खास मोहब्बत की वजह क्या है? तो बस बाकी दोनों जो कहेंगे यार होता है कि ये यार यानी कि हर दोस्तों में से एक दोस्त से ज्यादा लगाव होता है मुझे उससे। नहीं, वो शाहजेब और बुरहान लड़ पड़ेंगे? नहीं, वो नहीं लड़ते मुझसे, क्योंकि उन सारों को पता है कि मुगल इसका बेस्ट यार है। बेस्ट यार है। बेस्ट यार, जान का टोटा ये यार। दोस्ती का राज क्या है? दोस्ती का राज ये है कि यार, यानी कि जब आपका कोई आपके भी दोस्त हो गए, अब आपको कोई दोस्तों में से सबसे एक से ज्यादा प्यार होगा। मुझे भी एक से ज्यादा प्यार है। क्योंकि मेरे पास उसकी वजह है ना। आप बताओ वजह क्या है? मेरी उसके साथ वजह ये है कि मैं उसके साथ ज्यादा फिरता हूँ, मेरा ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड होता है। तो लोग तो कहते हैं यार ये दोस्त धोखा दे जाते हैं, ये मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं, इनके पास मेरे 4 दोस्त- पैसे आए तो ये भूल जाते हैं, जहन को भूल जाएंगे ये कल को। मेरे दोस्त ही मुश्किलों में काम आते हैं। तो आप पर क्या मुश्किल आन पड़ी जिसमें वो काम आए? तो यार कई 100 मसले होते हैं यार। कोई शेयर तो करो, वो ऐसा शेर का मसला। मतलब ये नहीं कि किले में कोई मसला वगैरह बन गया यार, लड़ाई वगैरह होगी तो वो आ किले में जाते लड़ाई हो जाती है तुम्हारी? हैं। लड़ाई बड़ी जगह पे हो जाती है, कहाँ नहीं होती, हर जगह लड़ाई हो जाती है? बड़ी जगह पे हो जाती है भाई। क्यों लड़ाई होती है? वैसे ही यहाँ किले में लड़ाई हुई थी मेरी एक बार लड़के से। किस वजह से? वो उस पे हुई थी, यानी कि पान की बात पे हुई थी। हम पान वाली जगह पे खड़े हुए थे तो उसने आके कहा यहाँ से पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा। हमने जरा अखो के बोले मुंह मारी होगी, फिर तो मैं कल्ला था, फिर? साथ मेरा कजन था, तो मैंने मुगल को फोन करा, वो वाला नहीं, उसने आपको मारा? उसने मारा नहीं, मारता वो टूटे खाता। अब मुंहमारी हुई तो आपने मुगल को फोन कर दिया? मैंने यानी कि हाथापाई होगी थी, ठीक आता भाई। लड़ाई वगैरह 2 मुझे भी पड़ी है तो उसको भी मारी है। मैंने मुगल को फोन करा, वो करीम पार्क से मेरे पास आया, उड़ता पहुंच गया? उड़ता पहुंच गया जहाज की बाइक पे बाइक पे के जहाज पे? बाइक पे। अच्छा, अब वो किले पहुंच गया? किले फिर क्या पहुंच हुआ? किले पहुंच गया, वो मेरे साथ खड़ा करा, कौन है? मैंने कहा वो लड़का। इधर से उसने- मुगल आया है, हाँ जी। इधर से आप? मैं कहा वो लड़का, उसने जाके उसको गिरवान से पकड़ा, नीचे फेंक के मारा। मुगल ने उसको पकड़ा गिरवान से पकड़ा, नीचे फेंक के मारा। और फिर मारा उसे? मारा, तो उसके साथ और लोग नहीं थे? बड़े थे, वो कल्ला ही आता है, वो मुगल किसी कल्ला का, ही आता है? वो किसी का सहारा नहीं लेता। ये को मुगल बादशाह की औलाद तो नहीं है? बादशाह की लाज मुझे नहीं पता, वो कल्ला ही आता है। किले शेर। में भी उसका राज है? अच्छा, वो अकेला ही आता है? यार मैं तो अब ये मुगल 20 से बंदे भी लड़के आते हो ना, मुगल अकेला ही? 20 बंदे भी आते हो, मुगल तो अकेला? जिगर अपने आप में इतना रखो कि कल्ले लड़ना है, कुछ भी नहीं होता। बहुत ही तुम्हारो क्या करेंगे, मारेंगे, मार खा लेंगे चोट लग जाएगी यार तुम्हें? तो यार एक आधी लग भी जाएगी, एक आधी मार भी देंगे। हमारा मैं जख्मी होगा तो उनका भी एक आधा जख्मी होगा ना। तो फायदा क्या होगा इस सारी बात में? फायदा बाद में कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली मिल जाएगी लड़ाई से। यार मैंने यहाँ से बात शुरू की थी, मुझे लगता है कि आप फटेबाज हो, आप जाते थे लड़ाई कर लेते हो। नहीं भाई, माड़े बंदे हैं यार, फटे बात ये- कहाँ पर। ये सारी बात करके तुम माड़े बन गए हो? माड़े बंदे। अब मैं रंग लेने जाऊँ? हैं? रंग लेने जाऊँ? तू रंग लेने आया था दुकान से? अभी अब्बू आ जाएंगे तो वो आके मुझे भी डांटेंगे और तुम्हें भी डांटेंगे कि बेटे ये कहाँ तूने 10 मिनट ज़ाया कर दिए। कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला। फिर तुम मुगल को बुला लोगे कि इसने मुझे रोका था ये हर इंटरव्यू मेरे बात को में पकड़ने। मुगल थोड़ी आएगा, कई जगह पे खुद भी लड़ना पड़ता है। तो अब हमसे लड़ोगे यार? नहीं यार, आपसे की लड़के, आप तो बड़े भैया, मार भी दोगे आके। जीते रहो, जीते रहो। की हो रही है। बड़ी मेहरबानी, आप जाओ, शाद रहो, आबाद रहो जी। ये जो 14 साल का बच्चा जो मार्केट में कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, हुनर सीख रहा है, ये उसके ख्यालात आपसे शेयर कर। आज नौजवानों का दिन है। वो नौजवान जो पाकिस्तान की आबादी का 65% है, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो ये शिकायत करती है कि ना अच्छी तालीम, ना अच्छी सेहत, ना अच्छा कारोबार, और फिर वो इस सिस्टम के अंदर रहता है
और वो कहता है मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये नौजवान जो शिकायत करता है वो ठीक करता है या बस बातें ही बनी हैं? असल में ना कुछ साड़ी आवाम का बेड़ा गर्क है ना हुक्मराना ने किया। हुक्मराना ने? हुक्मराना ने वो तो कह रहे थे खिदमत कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ। खिदमत कोई नहीं भाजी, मेरे को पूछो 1986 तो लाके नवाज शरीफ हुकूमत वजीर आला सी, पहले दफा वजीर आला बने। पहले वजीर आला सी। मैं इनके मॉडल टाउन घर में जाता रहा हूँ। किस लिए? इसलिए कि मेरे मकान के बाले कच्चे थे उस वक्त से? उस वक्त से आज तक। आज तो आपकी कोठी होगी। कोठी भी नहीं है भाई, अभी तो 2500 रुपया किसी से लेके मैंने कागज ऊपर डाला है और बाले फिर कच्चे ने? बाले फिर कच्चे ने। अभी तक किसी एमएनए ने अभी तक लाला मोहम्मद ना सुभान इब्राहिम ना नवाज चौहान कोई बंदा नहीं हमारे घर पे आया कि भाई आपके मकान गिर गया। 1986 में आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 1986 में उम्र आज 15 साल। भरपूर नौजवान। अभी आप नौजवान हैं? मैं 1968 की पैदाइश है। ये जो अवान सदर में रुखसाना बंगल साहब बैठी हुई, सैयद महमूद हुसैन शाह, ठीक है, आज तक किसी सियासतदान ने हमने ये वादा किया है और अल्लाह के हुक्म से ये इलेक्शन बिल्कुल हम बाइकाट करेंगे और इलेक्शन का ही बाइकाट कर देंगे। इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। पूरे पाकिस्तान के 14 अगस्त गुजरने दे, हम किसी हुकूमत ना पीपल पार्टी को और ना नून लीग को किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं और वो तो अभी आपने पीपल्स पार्टी से बिलावल को वजीर आज़म बनाना है, नून लीग से मरियम को वजीर आज़म बनाना है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल बात गलत। नहीं बनाना? किसी को नहीं बनाना। फिर आप खुद बन जाएंगे? नहीं, खुद नहीं बनेंगे। हम इन लोगों का रवैया देख देख के इस नौबत पे पहुंचे। हमें किसी के वो रवैया क्या, वो कहते हैं कि हम इस आवाम की खिदमत कर रहे हैं नस्ल दर नस्ल। भाई कोई खिदमत नहीं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने 86 से आपकी खिदमत शुरू की। नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ ने 3 दफा वज़ीर आला बन के आपकी खिदमत की। हमजा शहबाज ने आपकी खिदमत की। अब मरियम नवाज आपकी खिदमत कर रही हैं। और क्या चाहिए आपको? भाई मेरे, मैं आपको बात बता दूँ, हजूरे वाला नवाज शरीफ 2017 से लेके 18 तक मैं गुजरांवाला से किराया चौक के लेकर आता रहा हूँ। कहाँ? इधर लाहौर 5 क्लब में, 8 क्लब में मैं इन दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा हूँ। मुझे काम के लिए? इस मामले के माली इमदाद की दरख्वास्त दी हुई थी, लेकिन आज तक किसी ने 10 रुपए नहीं दिए। वो तो अभी वज़ीर आला कह रही हैं किसी की छत कच्ची है तो मेरे से 10 लाख रुपए लें, अपनी छत पक्की कर लें। भाई कोई नहीं, सिर्फ मतलब परस्त लोगों को दे रहे हैं, मतलब परस्त लोगों तो को। आप 86 से इनके कारकुन हैं तो आपकी तो बड़ी गुर्बत होगी। भाई मेरे गुर्बत में है ना, मेरे घर पे जाए खुद गुजरांवाला में, खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ, मैं अपने बच्चे स्कूल से उठा लिए। क्यों? उनका मुस्तकबिल बन जाता। मुस्तकबिल बनना क्या है? इन लोगों ने मुस्तकबिल हमारा तबाह कर दिया। ये सिर्फ वोट लेने के काबिल है। 24 के इलेक्शन हुए हैं, आज तक किसी एमएनए एमपीए ने जाके पूछा नहीं। हमारे घर में गलियों में घड़े पड़े हुए हैं, सीवरेज लाइन साफ करने के लिए आता था, ये लोग रिश्वत मांगते हैं। अरबों रुपए लगा रहे हैं आपकी सड़कें गलियां बनाने पे। भाई कोई आदमी नहीं आया आज तक। मेरे घर पे जाके चेक कर लो, पूछ लो किसी आदमी, अपने मीडिया का भेजो, आज तक किसी ने मेरे पल्ले में 10 रुपए नहीं लगाए। अभी ये जो बात चल रही थी कि निज़ाम काम नहीं कर रहा, तो फिर जो आप बातें बता रहे हैं निज़ाम काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं है कर रहा, इसलिए कि जब हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, 1.5 साल हम धक्के खा रहे हैं 5 क्लब में 8 क्लब में, हमें क्या इनका फायदा है? हम इनको एक कसम उठाते हैं कि हम अहले तशरीह पाकिस्तान के अंदर इनको वोट नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि पिछले 2 साल में जितने प्रोजेक्ट्स पंजाब में शुरू हुए हैं, तारीख में इतने प्रोजेक्ट नहीं मिलते। भाई जी ये लोग खुद कमीशनें खा रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है? कोई एमएनए बता दे, कोई एमपीए बता दे जो करप्शन नहीं कर रहा। हम आके बोले, हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। ये 50 साल भी लगे रहेंगे, हमें इनको कोई तवक्को नहीं है कि हम इनको पैसे में नवाज शरीफ वजीर आला बने तो आपने वोट दिया, फिर भाई मेरे बात ये है ना कि मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मॉडल टाउन में इनकी मस्जिद है, नवाज शरीफ वजीर आज़म साहब बहुत वक्त भी आए, मस्जिद में ऐसे गले मिलने लगा हूँ, इन्होंने हाथ पकड़ के मेरा पीछे कर दिया। हम इंसान नहीं है? किसने? नवाज शरीफ ने खुद किया। मस्जिद में माह रमजान का महीना था, हम मस्जिद में नमाज इकट्ठे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं गले मिलने लगा नवाज शरीफ में। मस्जिद में तो कोई वजीर आज़म और कोई मुलाजिम या अवाम नहीं होते, वहाँ तो सब एक बराबर होते हैं। बराबर है, लेकिन ऐसे हाथ मिलाने के लिए मैं आगे हुआ हूँ, ऐसे उन्हें पीछे कर दिया।
नवाज शरीफ ने खुद, मैं कसम देता हूँ उसकी, आपका हाथ हाँ जी, पीछे कर दिया। हम इनको वोट देने के काबिल है? नहीं देंगे हम इनको वोट। हम 1.5 साल तक ये खाए, हमारा कसूर क्या है कि हमारे वोटों पर ये MNA बने, हमारे वोटों पर ये MPA बने, हमारे घर का हालात खराब कर दें। हम किराए खर्चल करके गुजरांवाला से ख्याली हमारा गांव है, हम वहाँ से इधर आते हैं इनके पीछे दरखास्तें देने के लिए। इनके जो आगे चमचे बैठे हैं वो कह रहे हैं वजीर गोंदल पर क्या है, 5 क्लब में था, उन्होंने हमारे साथ वो सलूक किया है जो आज तक किसी ना हो। क्या वो मुलाजिम नहीं था? हमारे साथ बदतमीजी करता रहा, गालियां देकर, जिन लोगों को मतलब था उनको चेक देता रहा। ये जो आप मॉडल टाउन मस्जिद का वाकया बता रहे हाँ हैं, जी। ये कब, जब पहली बार वजीर आजम बने, दूसरी बार बने या तीसरी बार? दूसरी बार क्या करना है? दूसरी बार तो 2 तिहाई के वजीर आजम थे, यानी इतना पावरफुल वजीर आजम। भाई मेरे हमें क्या इनका वजीर आजम होने का कोई फायदा नहीं है, ना वजीर आला का, ना वजीर आजम का, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो सही था, लेकिन ये जो पीछे लगे हुए हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी मुझे लगता है फिर आपका रुझान बिलावल की तरफ हो गया है। बिलावल की तरफ भी नहीं है, बिलावल भी क्या करेगा, वो तो एक जहाज में कभी किधरे कभी किधरे। जब बीबी शहीद जिंदा थी, हमारे इलाके का खालिद माहियो MNA था, अब उसको तरजीह देते हैं, दुनिया से वो चला गया है। हमारा आज तक ना किसी आदमी ने काम सवारा उसके अभी बगैर। आपका MNA कौन है? सुमान इब्राहिम। नून लीग से? हाँ जी, बोलिए। तो वो बात नहीं करते आपके लिए? मैंने वो फोन उठाता है उसी वक्त बंद कर देता है। आप फोन पे ऐसी बातें सुना देते होंगे? नहीं, बात ये है ना कि जब आप ये जो हम इतनी सख्त बातें यहाँ कर रहे हैं, आप फोन पे भी कह देते भाई होंगे। मेरे मैं खुद उनके दफ्तर में जाता रहा हूँ, और MP हमारा महल्लेदार है नवाज चौहान बीबी बाट का, वो नहीं इस आपका महल्लेदार आपकी बात नहीं सुनता? बात नहीं सुनता। हम इसीलिए ऐलान कर रहे हैं कि भाई हमें मुझे इनका ये बताएं कि ये सरकार कहती है कि आपके बच्चों ने कारोबार करना है, किसी नौजवान ने तो हमसे कर्जा ले, घर पे छत डालनी है तो हमसे कर्जा ले लें, आपके घर राशन नहीं है तो हमसे राशन कार्ड ले लें, आप बीमार हैं तो अस्पताल में जाके मुफ्त इलाज करवाएं, मुफ्त दवाइयाँ लें, मुफ्त टेस्ट करवाएं, आपके बच्चों ने पढ़ना है तो आपके लिए स्कूल नवाज शरीफ के नाम पर हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, और वो आपके लिए क्या करें? खुदा के लिए झूठ मत बोले हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सारी कोई बातें झूठ हैं? बिल्कुल झूठ है। मुझे जब मेरे साथ बना है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यानी इनमें से कोई एक बात नहीं सच्ची? कोई बात नहीं सच्ची। जब हम भूखे मर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमें इनकी क्या ज़रूरत है? हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें इसीलिए बात आपको बता रहे हैं, हम अल्लाह के फजल से अपना इलाका जो कुछ भी है, फरूक लगारी जिंदाबाद, फरूक लगारी सदरे पाकिस्तान, जिसके पीछे जाके मैंने अपने इलाके के काम करवाए हैं। मेरे महल्लेदारों से पूछो जाके, बाकी मुझसे वाला की अदालत में। के बाद भी कोई काम हुआ या नहीं? खत्म, छुट्टी? बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह का प्यारा हो चुका है। हाँ, तो उनका खानदान या और सियासी लोग जो बात ये है ना, मैं आपको बताऊं, अवैस लगारी उसका बेटा है, वाबता का वजीर है, तगड़ा वजीर, ठीक है, लेकिन वो यहाँ करता है, कोई काम ऐसा होता है कि बिजली वाले, मैं उनको कॉल करता हूँ, मेरे घर पे आते आपका हैं। तो बिल नहीं आता होगा ज्यादा? फिर बिल आता है, हम जमा करवाते हैं। कितना बिल? हमको बेईमान नहीं है, काफर नहीं है कि हम किसी के साथ मोहब्बत ना करें। हमें इनकी सियासतदानों को कोई परवाह नहीं। अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं और अपने कदम से चल के काम करेंगे। अवैस लगारी साहब तो कहते हैं हमने कौम के अरबों रुपए बिजली में बचा के इन पर निछावर कर दिए हैं, इनके ऊपर लुटा दिए हैं, इनके कदमों में रख दिए हैं। निछावर जो कुछ भी होना था हो गया। ऐसे ऐसे इंसान है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैं अपने अंदर में इन लोगों की सारी बातें छुपाई है। आपने इनकी सारी बातें अपने पेट में? मैं अपने पेट में छुपाई है। मैं छोटा था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गुजरांवाला स्टेडियम में आया था, 100 के नोट चौड़े चौड़े चलते थे। मैंने अपने आँखों में जाके उधर मुलाकात भी की है और भुट्टो से मैंने खुद देखा है। 1 रुपये 2.5 आने का बाला लेके अभी भी 44 साल हो गए हैं। उस बालों को मैंने कागज़ डाल के अपना गुजारा किया। बारिश में मेरा मकान डिग गया है। अगर मेरे मकान की छत गिरती है
और ये सियासतदान जिम्मेदार होंगे, मैं इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाऊंगा, पर्चे करवा देंगे। पर्चे करवाएंगे इनके खिलाफ। जब मेरे साथ इन्होंने किया ही जुल्म है, 1.5 साल मुझे इन्होंने जलील कर दिया है शहबाज शरीफ ने, मैं क्या इनको जवाब दूं? मेरे मकान का क्या, मैं मांग के लोगों से किराया खर्च करके मैं आता रहा हूँ, और आज तक मुझे इन्होंने 10 रुपए नहीं दिए। अभी उस मकान में आपकी रिहाइश है, आपके रिहाइश बच्चे है, रहते हैं हाँ वहाँ? जी। तो वो किसी एक वक्त बेटी हादसा होगा। एक बेटी है, लेकिन आज तक किसी को जाके पूछा नहीं है। मरियम नवाज को दरखास्तें भेजी है, किसी ने पूछा नहीं है। हम किस किस को दरखास्तें दें? हम बिल्कुल इसका काम नहीं करेंगे, इनका बिल्कुल बाइकाट करेंगे, अल्लाह के हुक्म से करेंगे। इलेक्शन तो वो जो आने वाला है, अभी 29 में आएगा ना? 29 में आएगा, लेकिन क्या टाइम है, 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए। तो वो तो सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में आपने मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना है। बिल्कुल बात गलत है, नहीं बनाना, तो ठीक, आपके वोटों से वजीर आजम बनना है उन्होंने। हम इनको वोट नहीं देंगे, ना पीपल पार्टी को देंगे ना इनको देंगे। क्यों कि हमारे साथ आज तक किसी ने अच्छा सलूक नहीं जब किया। आपकी इतनी कुर्बत थी जुल्फकार अली भुट्टो से, फिर नवाज शरीफ को चले आप मिलने गए मॉडल टाउन मस्जिद में, नहीं मिले वो या आपको दूर कर दिया, तो आप खुद कोई सियासत में आते, को वजीर मशीर बन जाते। भाई मेरे आपके भी 4 घर होते लाहौर बात शहर ये में। है, हम गैरतमंद हैं, हम ये काम नहीं करते। हमारा कख अपने किसी ने काम सियासत तो की नेक काम है। सियासत नेक काम है, लेकिन ये जिल्लत है, ये पेट पूजा करने वाली सियासत है, वैसे नहीं है, बिल्कुल बेकार है। हम जो ये अभी- इंसान पेट पूजा करते हैं वो ही सियासत अभी करते आप हैं। देखें शहबाज शरीफ वजीर आजम है, मरियम वजीर आला है, अवैध भाई, लगारी वजीर है, नहीं नहीं, बात ये है ना कि हमें क्या फर्क पड़ता है, सारे इज्जतदार लोग हैं। बिल्कुल बेकार है, इनको कोई जरूरत नहीं। जो इज्जतदार थे और इज्जत कराने के काबिल हैं, उनकी इज्जत होगी। जो बिल्कुल सियासतदान ऐसे बोलते बिल्कुल बेकार है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है दोस्त? ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है? शहजाद अली। शहजाद अली, कितनी उम्र है? मेरी को 32 साल उम्र हो गई है। 32 से 25? 32 साल उम्र है। 3 और 2 32। हाँ। पक्की बात है। तो 32 साल कहाँ गुजरे? यही गुजर गए हैं, यही हालत में ही गुजर गए हैं हमारे, काम करते करते। 32 साल में तो बड़ा सेठ बन जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं बनता, मजदूरी जो करते हैं वो खा जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, पता नहीं तेरी चलता। महंगाई कहाँ है यार, क्या बात है। तो उधर किलो दूध लो, आधा किलो लो ना, किलो ना लो। आधा किलो ले लो, मतलब आधा किलो ले रहे हो, 1 पाव ले लो, आधा किलो भी ना लो। बहरहाल देख लो हालात, कोई एक दिहाड़ी मजदूरी है ही नहीं। देखने दे आए ना, फिर लंघ दे वो दूध वाली दुकान में, को दूध है। मजदूरी है ही कोई नहीं, यकीन करो। देखो एक दिन कमाई दी है, देखो कितने हफ्ता बच्चे पहले हैं? नहीं थे, शादी नहीं की मैंने। अभी शादी नहीं की? ओ यार कितना लेट कर दिया, क्या बना? मैं वालदा के साथ थे, ठीक है, वालदा के साथ था मैं। वालदा याद है? वालदा फोत हो गए हैं, वालद? वो भी फोत हो गए हैं। तो यार तू शादी तो कर लेता भाई, अब तुझे कौन संभालेगा? कोई भी नहीं है, तेरा ऐसे कौन काम आसरा? काम करते हैं, सड़क पे सो जाते हैं, तो इधर ही सो इधर जाते ही? हैं, इधर ही सो घर जाते है हैं। कि नहीं है? नहीं है कुछ, घर सिरे से है ही नहीं। नहीं है घर। सारे बहन भाई दूर हो गए हैं। किधर गए वो? वो अपने अपने शादी की बीवियों के पीछे चले गए हैं। कितने भाई? आप 5 बहन भाई थे। तो बहनें अपने घर चली गई, बहनों अपने घर, भाई कितने हैं? भाई 2। वो किधर गए? वो बीवियों के साथ चले गए। एक बड़े हैं छोटे हैं तुमसे? छोटे हैं। दोनों छोटे हैं? हाँ, तो फिर छोटों की शादी होगी, आपकी क्यों नहीं हुई? मैं वालदा के साथ था ना, आपको बोला। आप उनकी खिदमत कर रहे थे? हाँ, वो बीमार थे, बाहर रहते थे, इसलिए उनके साथ ही था मैं। अभी कोई नशे वाला सीन तो नहीं है? नहीं, नशा किसी तरह का नहीं? नहीं। पक्की बात है? हाँ, पकड़ के टेस्ट करवा लें, करवा लें आप, कुछ नहीं निकलेगा। कुछ नहीं निकले। देख लेना, हाँ, मैंने किसी ने अचानक आ जाना है। आ जाना जब मर्जी आ जाना। तो फिर पैसे कहाँ उजाड़ दिए? अगर ये भी नहीं, कोई बुरी लत भी नहीं लगी, तो फिर पैसा कहाँ चला गया? पीना होता है, आपको पता है, इधर जहाँ घर होगा फिर जहाँ स्कूल होगा। किस इलाके से हो? मैं बदामी बाग मोहल्ला मसूम शहर। लाहौर शहर के रहने वाले? हाँ, तो बदामी बाग के लोग तो बड़े खुशहाल हैं, और बस इधर ही काम करते हैं, इधर ही। वालदा पूरी दिहाड़ी को लगी कि नहीं? वालदा की कब्र पे चल जाइए, कल दिहाड़ी लगी, 2500 की दिहाड़ी लगाई है मैंने। तो वो 2500 पास ही है मेरे पास, 500 मैंने खर्च किया है। 2000 पास है? 2000 पास है देख लेना, 2000 पूरा। पूरा। तो 2500 में से 500 खर्च कर लिया है, वो रोटी पानी खाया है मैंने, तो बाकी 2000 अब अगले जब तक दिहाड़ी नहीं लगती वहाँ यार लगी तुम्हारे थी, पास। मैंने रखे हैं। तो जब तक दिहाड़ी नहीं लगती, अब तुमने ये छुपा के रखे हो मैं अंदर वाली जेब में, कि ये ज़ाया ना हो। अगर नशेई होता तो फिर इसको मैं फिर तो ये लग जाने थे, लग जाने थे। ये बात है, फिर तो ये रहने ही नहीं थे। रहने नहीं थे।
ये कल काम करते पखा लग गया है, ओहो, छत लगाते ना, हाँ। पखा लग गया है। ठीक है, तो वो पट्टी नहीं करवाई इसकी? नहीं पट्टी नहीं मैंने करवाई। करवा लेते यार, ये खराब हो जाएगा, मौसम ऐसा है कि मौसम खराब हो जाएगा। बस जीने की वजह नहीं है, लेकिन ये देखें, तो तुम शादी का सोचो ना यार। कोशिश यही कर रहा हूँ मकान को मिल जाए, कोई रैश मिल जाए कहीं तो तुम्हें अकेले को मकान भी नहीं मिलेगा कोई? ये बात है बस। अब क्या करें, अब इनकी हुकूमत में आ गए हैं, कोई सहूलत भी नहीं है। कहीं ठीक है। सरकार तो गरीबों को मकान बना के ले कुछ रही भी है। नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ये बातें ही हैं सिर्फ। ये बातें नहीं, वज़ीर आला ने ऐलान किया यार। मैंने कहा ये बातें ही हैं, कुछ भी नहीं, कोई सहूलत भी नहीं है सर। जो मारा बंदा है, देखो तगड़ा बंदा, उसे सड़क पे ही मारता है, पीटता है, कोई उसका साथ नहीं देता। और तगड़े तगड़े बंदे की हेल्प सिर्फ हो रही है, ठीक है, और मारे बंदे की कोई सिस्टम नहीं है। अगर इन्होंने सहूलतें दी होती थी, हम लोग इधर दलील होते। हमको किसी ने आगे कभी देखा नहीं है कि ये किस हालत में काम कर रहा है। नहीं तो अब सड़क पे क्यों सो रहे हो? वो पनाहगाह नहीं बनी थी? मैंने अड्डा बनाया हुआ है, रंग का मेरा अड्डा लगा हुआ है, उधर ही मैं लेट जाता हूँ, उधर ही उठ के सुबह काम शाम कर लेता हूँ। नहीं, लेकिन वो पिछली हुकूमत में मैं- पनाहगाह बना दी थी कि ऐसे लोग जिनका घर नहीं है, जिन्होंने रात वो को जो जाके परदेश लोग होते हैं, परदेशियों को मिलता है। अब हमारे लाहौरियों को नहीं वो देते। तब भी नहीं दे रहे थे? नहीं, हमारा ID कार्ड इधर का, हमको नहीं देंगे वो। उन्हें बताया नहीं यार, मेरे पास घर ही नहीं है। देते नहीं है भाई, वो क्या करें, ID कार्ड भी है, ये देखें। तो कितने अरसे से सड़क पे सो रहे हो? ये वालदा को 1.5 साल हुआ है। कभी मैं पिंडी निकल जाता हूँ, कभी इस्लामाबाद चल जाता हूँ। क्या करते हो वहाँ? रंग का काम ही करता हूँ, जहाँ भी जाता कुछ हूँ। काम मिल जाए। हाँ बस। अब ये जो 2000 तुम्हारे पास बचा है, ये किराया लगा के तुम पिंडी चले जाओगे? बस ऐसे ही फटका हूँ, कहीं समझ नहीं लगती। बहन भाइयों को भी तरसा हूँ हर चीज़ को। वालदा की तो खबर है मियानिया साहब में। भाई क्या करते हैं दोनों छोटे? एक बैंक में चला गया है, बैंक में ड्यूटी करता है, वो कराची वाइफ के साथ चला गया कराची है। चला गया? हाँ, तो एक पिंडी चला गया है। वो भी काम करता है? वो भी काम ही करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है उनसे? रास्ता है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। कोई रास्ता नहीं? बहनों से भी कोई रास्ता नहीं? बहनों के साथ हाल चाल पूछते हैं, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बस कहानी खत्म? हाँ, ये नहीं कि मेरे साथ है, हर किसी के साथ ऐसा ही है सिस्टम। तो सरकार भी तुम्हारी नहीं सुनती? कोई भी, कौन सी सरकार है, कोई सरकार बात सुनती नहीं है। सरकार- अब ये वीडियो चल रही है, सब कुछ देख रहे हैं चैनल, इसकी बात देख के भी वो गौर नहीं करेंगे। अब आप मेरे साथ बात पूछ रहे हो ना, आप वो देख कर भी ये चीज़ का प्रोटोकॉल नहीं देंगे कि यार ये बंदा इंटरव्यू कर रहा है, बंदा इस हालात में है, इसको जाके पूछें, जाके कोई इसकी भी हेल्प करें। सरकार क्या पूछेगी? वो आपसे नहीं पूछेगी कि आपने वो बंदे का इंटरव्यू किया, वो कहाँ है, आपको क्या लगता है। वो आपके साथ बात नहीं, सिर्फ इस मौके पे बात करेंगे कि वो क्या सिस्टम है। यानी अगर वो मुझे ही कह दें कि ये शहजाद को ढूंढ के ला दो, तो हाँ। मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ के ले जाऊँगा, चलो यार तुम्हारा कोई हाँ, तो इंतजाम मैं करे। जा सकता हूँ आपके साथ, मेरा नंबर आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पूछे तब ना। वो पूछेंगे ही नहीं, वो अपने मज़े में एसीओ में सो रहे हैं, अपनी दौलत में नशे में जी रहे हैं। हमारे लोगों का कोई आसरा है ही नहीं है। ठीक है, कौन से मकान दे रहे हैं, कौन सी सहूलत दे रहे हैं? कोई भी सहूलत नहीं है हमें ये दे रहे हैं, मरियम नवाज दे रही है, कुछ भी नहीं दे रहे। इमरान खान भी था तो तब भी मुसीबत थी, अब ये आ गए तो तब भी मुसीबत ही है। किधर जाएं हम? मुसीबत जमा मुसीबत क्या मजदूरी करके भी हमें सुकून नहीं है? किधर हम क्या करें, किसके लिए मजदूरी करें हम? बिल्कुल सही, ये हालात हैं। सड़क पर सोने वाला मजदूर जिसके पास न रहने को ठिकाना है, न खाने को खाना है, न जीने को मकसद है, लेकिन वो आपके बयानात सुनता है तो वहाँ कहानी और है। सड़क पर हर तरफ हर सू एक तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।